Okay, so good afternoon everyone. Most welcome to all of you. Today we'll discuss about the Non-Proliferation Treaty. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रीटी क्यों न्यूज़ में है, इसके पीछे कुछ रीजंस मैं बताता हूँ कि क्यों अपन ये डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली एक अलायंस के बारे में हम बात कर रहे थे, ओकस। ओकस में जहाँ पे यूके और यूएस न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया मेंबर है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है ये बेसिकली आपका 1968 के अंदर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ओपन की गई थी और 1970 के अंदर ये फोर्स में आ गई थी। 1970 के अंदर ये ट्रीटी फाइनली फोर्स में आ गई थी। एट प्रेजेंट इस ट्रीटी के अंदर 191 मेंबर स्टेट्स हैं। तो अगर अपन देखें इस ट्रीटी के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो P5 कंट्रीज़ है, P5 मतलब जो बेसिकली परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें बेसिकली आप देखोगे यूएस भी है आपका, ठीक है, यूके भी इसका पार्ट है, चाइना भी इसका बेसिकली आपका पार्ट है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे, इंडिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एनपीटी। यहाँ पे इंडिया एनपीटी का पार्ट नहीं है, मतलब इंडिया ने एनपीटी ज्वाइन नहीं किया था। यहाँ पर एक और चीज़ अपन क्लियर करेंगे, एनपीटी 3 पिलर्स पे काम करती है। एनपीटी जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है इसके मेजरली 3 पिलर्स है जिस पे एनपीटी काम करेगी। फर्स्टली बेसिकली ये बात करती है नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। जो आपके न्यूक्लियर वेपन्स है उसका प्रोलिफरेशन नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। तो नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। एंड द सेकेंड थिंग बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर सेकेंड चीज़ बेसिकली रहेगी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कंप्लीटली बेसिकली आपको क्या करना है, न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करना है। तो इसको आप दूसरे वर्ड में बोल सकते हो, दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड ऑर्डर। नेक्स्ट चीज़ जो लास्ट वन इसका है, पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। थर्ड जो मेन पिलर है, पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इन 3 पिलर्स पे ये ट्रीटी काम करती है। तो इस ट्रीटी के बारे में क्या क्या आप लोगों को ध्यान में रखना है, फर्स्ट थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर। दूसरी चीज़, इस ट्रीटी के 3 पैरामीटर्स है। पहली चीज़, आपको न्यूक्लियर को बढ़ावा नहीं देना है, आपको न्यूक्लियर को रोक के रखना है। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी आती है, वन इज़ द न्यूक्लियर स्टेट, अनदर इज़ द नॉन न्यूक्लियर स्टेट। इसमें न्यूक्लियर स्टेट उन्हीं को माना गया है जिन्होंने 1967 से पहले ही न्यूक्लियर एक्वायर कर लिया था। और 1967 से पहले न्यूक्लियर एक्वायर करने वाली केवल और केवल 5 कंट्री थी वर्ल्ड में। जैसे आप भारत का केस देखोगे तो भारत ने न्यूक्लियर कब अक्वायर किया, 1974 के अंदर जब अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ। तो मैंने आपको बोला कि 1967 से पहले लास्ट कंट्री वाज द चाइना, ठीक है। 64 में चालू हो गया था, 67 तक सब कंट्रीज़ का आपको न्यूक्लियर मिल गया था। उसके बाद 1968 में उन 5 कंट्रीज़ ने क्या किया कि अब अपन न्यूक्लियर को रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि न्यूक्लियर का प्रोलिफरेशन नहीं हो। तो 1968 में उन्होंने एनपीटी बनाई और 1970 के अंदर ये फोर्स में आ जाती है, ठीक है। अब जो मैंने आपको पर्पस बोला, पहले तो रोकना है, दूसरा न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड ऑर्डर लाना है, और तीसरा बेसिकली पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर करना है। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया, न तो साइन किया न रेटिफाई किया। इंडिया ने बोला इट इज़ ए डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। इंडिया का अगर आर्ग्यूमेंट आप देखोगे इसके अगेंस्ट में, तो इंडिया बोलता है कि एनपीटी क्या है, एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी है। एनपीटी इज़ ए डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी। अब डिस्क्रिमिनेटरी क्यों बोला इंडिया ने? इंडिया ने यहाँ पर अपना व्यू पॉइंट रखा। इंडिया बोलता है कि या तो ऐसा हो कि किसी के पास वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स ही ना हो। तो इंडिया ने बोला कि या तो जो P5 कंट्रीज़ है, परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, वो भी सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दे। एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो फेज मैनर में ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर दे, बट उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो इंडिया ने बोला कि जब तक ऐसा नहीं होगा इंडिया भी साइन नहीं करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एनपीटी फोर्स में आने के बाद वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जिन्होंने एनपीटी पे कभी साइन ही नहीं किया? तो वहाँ पे मेजरली 3 कंट्रीज़ आती है जिन्होंने एनपीटी पे कभी साइन ही नहीं किया, ठीक है। वो कंट्रीज़ है आपका इंडिया, तो मैंने आपको बोला, दूसरा बेसिकली हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, और तीसरा बेसिकली इजराइल। ये 3 कंट्री ऐसी है इनिशियल में। उसके बाद क्योंकि साउथ सूडान चौथी कंट्री आया, लेकिन साउथ सूडान बना ही बाद में। तो एट प्रेजेंट देखा जाए तो इंडिया ने भी एनपीटी पे साइन नहीं किया, पाकिस्तान ने भी नहीं किया, इजराइल पे भी नहीं किया। तो इनको बोलते हैं नेवर साइंड एनपीटी ट्रीटी, जिन्होंने कभी साइन ही नहीं किया। एक और एग्जांपल देता हूँ,
नॉर्थ कोरिया ऐसी कंट्री थी जिन्होंने इनिशियली साइन किया था, बाद में उस इससे ट्रीटी से बाहर आ गया था। तो नॉर्थ कोरिया को ऐसा नहीं बोल सकते जिसने कभी साइन ही नहीं किया, यह साइन किया था बट अभी एनपीटी का पार्ट नहीं है, वो एनपीटी से अपने आप को बाहर कर लेता है। उसके बाद साउथ सूडान ने भी बेसिकली, क्योंकि साउथ सूडान तो आपका 2011 के बाद बना, तो साउथ सूडान ने बेसिकली साइन नहीं किया, इन्होंने भी बेसिकली डिड नॉट साइन एनपीटी ट्रीटी, साउथ सूडान ने भी साइन नहीं किया। तो अगर आपके प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वो डिड नॉट साइन एनपीटी ट्रीटी, तो अभी एट प्रेजेंट चारों का दे सकते हो, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और साउथ सूडान। ठीक है, नॉर्थ कोरिया ने इनिशियली साइन किया था, बाद में बेसिकली इस ट्रीटी से बाहर हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको फैक्टफुल ध्यान में रखनी ही रखनी है इस ट्रीटी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर और अपन एनपीटी का एनालिसिस करते हैं तो मैंने जैसे आपको बोला कि एनपीटी को लेकर इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। क्यों? इंडिया एनपीटी का मेंबर नहीं है बट फिर भी इंडिया ने एनपीटी की सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया है। तो इंडिया को एनपीटी का मेंबर नहीं होने के बाद भी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला जाता है इंडिया इज ए रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। दूसरी चीज़, आप सोचो कि हम एनपीटी के मेंबर नहीं हैं, फिर भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ हमारी सिविल न्यूक्लियर डील हो चुकी है। सिविल न्यूक्लियर डील होने के बाद ही बेसिकली आप इन सारी चीज़ों का, न्यूक्लियर वाली चीज़ों का एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ कि जापान बेसिकली, जापान और इंडिया के बीच में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन हो चुका, और इंडिया पहली नॉन एनपीटी कंट्री है जिसके साथ जापान ने सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है। अदरवाइज जापान किसी भी नॉन एनपीटी कंट्री के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन नहीं करता। तो इंडिया के साथ साइन करने का मतलब है कि इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, भले ही एनपीटी में नहीं है बट फिर भी एनपीटी की गाइडलाइंस को हम फॉलो करते आए हैं। ठीक है, तो जापान के साथ बता सकते हो कि इंडिया क्या है, फर्स्ट नॉन एनपीटी कंट्री है। इंडिया इज द फर्स्ट नॉन एनपीटी कंट्री विद जापान साइंड सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्री, जैसे कि यूएस के साथ हमारा सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है, हम एनपीटी में नहीं है बट यूएस ने साइन किया, क्योंकि इसका मेजर रीजन है वी आर द रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर। और दूसरी चीज़ हमारी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, जो हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है, जब आप उसको देखोगे तो वहाँ पर आएगा एनएफयू मतलब नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। हम सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे जब तक बेसिकली एनिमी हमारे ऊपर न्यूक्लियर ना डाले। तो फर्स्ट न्यूक्लियर यूज़ होना चाहिए हम पर, देन बेसिकली हम उसको रिटालिएट करेंगे। फिर रिटालिएट मैसिव होगा हमारी पॉलिसी में लिखा है कि रिटालिएशन विल बी मैसिव, मतलब बेसिकली रिटालिएशन बहुत भारी होगा जो इंडिया उसको रिटालिएट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरा कंसर्न जो मैंने आपको बताया ऑकस का, ऑकस बेसिकली एक अलायंस है, एक ट्राइलेटरल अलायंस है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस 3 कंट्रीज़ है। और इसमें क्या कर रहे हैं, यूके और यूएस मिलके जो आपकी न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी है वो देंगे ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली इंडो पैसिफिक के अंदर 3 न्यूक्लियर सबमरीन इंस्टॉल करेगा। तो अब तक मुद्दा क्या उठा कि ऑस्ट्रेलिया एनपीटी के अंदर है, यूके यूएस भी बेसिकली एनपीटी का पार्ट है, और एनपीटी का मुद्दा तो समझ में आता था कि पीसफुल यूजेस तक तो ठीक था, लेकिन अब आप बेसिकली क्या कर रहे हो, न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई कर रहे हो, और उससे चाइना वाला इशू भी उठ रहा है वहाँ पे, क्योंकि इंडो पैसिफिक के अंदर इंस्टॉल करने का मतलब क्या होगा, आर्म्स राइवलरी बढ़ेगी, चाइना भी उसके अगेंस्ट में बेसिकली न्यूक्लियर टेस्टिंग और भी ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर मुद्दा उठा कि अब तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम यूएस भी 50 सालों के बाद किसी को न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दे रहा है, क्योंकि ये वॉरफेयर में यूज़ होगा, क्योंकि पीसफुल यूजेस में कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकल में यूज़ कर रहे हो, सेमीकंडक्टर्स में यूज़ कर रहे हो, उसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर इशू खड़ा हुआ है, क्या एनपीटी का वायलेशन होना ये नहीं दिखा था कि वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर राइवलरी बढ़ेगी। तो एक मुद्दा ऑकस जो दिखा रहा है आपका आर्म्स राइवलरी वाला पार्ट। दूसरा पॉजिटिव साइड यहाँ पर अगर आप देखोगे G7 की जो समिट हुई है वो हिरोशिमा के अंदर हुई है, जहाँ पर पहली बार बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे जापान की 2 सिटी के अंदर, हिरोशिमा और नागासाकी। G7 की समिट के अंदर अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की। हिरोशिमा डिक्लेरेशन में बात की गई है कि हमें न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। तो एक तरफ तो बेसिकली ऑकस ने क्या बढ़ा रहा है, आर्म्स राइवलरी, और दूसरी तरफ G7 की समिट जो जापान में हुई है वहाँ पर अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की। तो मुद्दा ये है कि एनपीटी को आप बहुत सारे एंगल से रिलेट कर सकते हो। एट प्रेजेंट टाइम पे करंट अफेयर्स में एनपीटी का यूजेस काफ़ी ज़्यादा है, रेलेवेंस को लेकर दिखा सकते हो, कहाँ इश्यूज़ दिख रहे हैं, कैसे अपन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर सकते हैं। इंडिया का विजन क्लियर है कि अभी भी हम बिलीव करते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के अंदर। अगर पूरा वर्ल्ड तैयार होता है तो हम पूरे
न्यूक्लियर को डिस्ट्रॉय करके पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में हेल्प करेंगे। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ एनपीटी। तो ध्यान होना चाहिए, इसके इफेक्ट भी ध्यान होने चाहिए। 1968 में बना, 70 में फोर्स में आया, ठीक है। प्रेजेंटली 191 मेंबर स्टेट्स है। इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान कभी मेंबर नहीं बने। साउथ सुडान भी बनने के बाद एनपीटी ज्वाइन नहीं करता है। नॉर्थ कोरिया इनिशियली बना था, बाद में वापस से बैकआउट हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंटली बेसिकली एनपीटी के 3 पिलर्स आप देख सकते हो। वन इज द नॉन प्रोलिफरेशन, सेकेंड इज द डिसआर्मामेंट, थर्ड वन इज द पीसफुल यूजेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये एक बार रीड कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।